अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं कि नेचुरल पेस्टिसाइड्स कौन सी हैं एंड उनके मेकनिज़म क्या है, मेकनिज़म ऑफ एक्शन क्या है, उनको कंट्रोल, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पेस्टिसाइड्स जो हैं वो ऐसी चीज़ होती है जो पेस्ट को किल करती है। तो पेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं कि पेस्ट क्या है। एनी एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट, फंगाई हो सकता है, एल्जी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो कि स्टोर ग्रेन्स को, फूड स्टफ को या कल्टिवेटेड क्रॉप्स को, प्लांट्स को या मेडिसिनल प्लांट को हार्म करे, डैमेज करे, किल करे, तो उसको हम नुकसान पहुंचाए, उसको हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट इज़ एनी एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ट्रबल, इंजरी और डिस्ट्रक्शन। अब पेस्टिसाइड्स क्या हैं? तो पेस्टिसाइड्स जो है वो ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर यूज टू किल एनिमल और प्लांट्स दैट कॉज economical damage to crops or ornamental plants or hazardous to the health of domestic animals or animals। यानी कि ऐसा केमिकल एजेंट दैट आर यूज टू कंट्रोल या एलिमिनेट पेस्ट। तो ये पेस्टिसाइड्स की डेफिनेशन है। या फिर ये ऐसी सब्सटेंस है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होता है दैट आर इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग, डिस्ट्रॉइंग, रिपेलिंग और मिटिगेटिंग एनी पेस्ट इज़ कॉल्ड पेस्टिसाइड। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ क्या है कि पेस्ट जो है, जो अच्छी पेस्ट है वो कैसी होनी चाहिए? तो पेस्ट जो है वो उनका जो है वो उनका अपना जो है प्रोड्यूस्ड इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग और डिस्ट्रॉइंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ एनिमल। ठीक है, यानी कि वो एनिमल के जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर सकती है। दूसरा ये है कि वो उसका अपना मैकेनिज्म होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, उसकी अपनी पोटेंसी होनी चाहिए, उसका अपना स्पीड ऑफ एक्शन इफेक्ट होना चाहिए, उसकी अपनी जो है डोज होनी चाहिए जो कि प्रोड्यूस कर रिक्वायर्ड इफेक्ट। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि ये बहुत पहले जो है वो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप के तरीके इस्तेमाल होते थे। 1000 BC में चाइना में सल्फ़र जो है वो फ्यूमिगेंट के तौर पे यूज़ होती थी। सल्फ़र अब भी यूज़ होती है। 1690 में निकोटीन जो है वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती थी, टोबैको लीफ से, वो इंसेक्टिसाइड यूज़ होती थी। 1700 में स्ट्रेक्नीन जो है वो रोडेंटिसाइड के तौर पे यूज़ होती थी। 1800 में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड वीड किलर के तौर पे यूज़ होता था। 1800 में एटोनिन जो है वो यूज़ होती थी। 1800 में पाइथियम जो है वो यूज़ होता था। तो इस तरह लेड आर्सेनेट यूज़ होते थे। डिफरेंट जो चीज़ें थी वो यूज़ होती थी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। क्लासिफिकेशन क्या है कि हम इसको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करते हैं। हम इसको एक तो पेस्ट को किस तरह से कंट्रोल करते हैं उस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। उसके लिहाज से कुछ जो है वो इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, कुछ हर्बिसाइड्स हैं, तो कुछ जो है वो रोडेंटिसाइड हैं और जो है वो इसकी कुछ फ्यूमिसाइड्स हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स नेम से इंडिकेट करता है जो घर में और बाहर जो कंट्रोल करते हैं पेस्ट को, जैसे मॉथ्स हैं, कॉकरोचेज़ हैं, टर्माइट्स हैं, या वो चीज़ें जो मेडिसिनल प्लांट को या मेडिसिनल प्लांट को डैमेज करते हैं इंसेक्ट, उसको कंट्रोल करने के लिए जो पेस्ट यूज़ किए जाते हैं उसको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। अब हर्बिसाइड्स क्या है? हर्बिसाइड्स ये हैं कि आपको पता होगा कि कुछ हर्ब्स होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, वो प्लांट्स के साथ, मेडिसिनल प्लांट्स के साथ ग्रो हो जाती हैं, तो उसको एलिमिनेट करना हो तो हमें हर्बिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी दो तरह की, एक सिलेक्टिव होती है। सिलेक्टिव जो है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि उसका ये होता है कि वो स्पेसिफिक उन्हीं वीड पे जाके इफेक्ट करती हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल है। इस तरह नॉन सेलेक्टिव जो कि हर एक को मार देती हैं, ग्लिफोसेट की एग्जांपल है। फंगीसाइड्स हैं, बहुत ज़्यादा फंगाई पैथोजेनिक होती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करती हैं और एग्रीकल्चर मेडिसिनल प्लांट्स को डैमेज करके हमें यील्ड और क्वालिटी और प्रॉफिट में लॉस देती हैं। फंगीसाइड जो है वो भी डिफरेंट किस्म की हैं जो कि फंगाई और उनके स्पोर को किल करती हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। उसके बाद रोडेंटिसाइड है, यानी कि जो हमने टॉपिक किया, हमने इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया: फंगीसाइड, रोडेंटिसाइड, हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड। रोडेंटिसाइड नेम से इंडिकेट करता है कि जो रोडेंट्स जैसे माइसिस हैं, स्क्विल हैं, उनको किल करने के लिए यूज़ होती है।
तो ये जो है इनका भी एक्सपोजर जो है वो लीथल होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोडेंट्स जो डैमेज करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को, या ऐसे रोडेंट्स जिनके अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के रोडेंटिसाइड यूज़ होते हैं। अब इनका मैकेनिज्म क्या है? इनके 3 तरह से मैकेनिज्म है। हम 3 तरह से जो है वो पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो कुछ ऐसे होते हैं जो स्टमक पॉइजन करते हैं, यानी कि उनको वो पेस्ट को खाने में या किसी इस तरह से उनको दे दिया जाता है, वो इनके डायरेक्ट स्टमक में जाती है, वहाँ के उनको ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होती हैं और पेस्ट की टॉक्सिक एक्शन की वजह से डेथ कर देती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो उनके साथ बॉडी के साथ डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट कांटेक्ट करवाई जाती है, जिससे वो उनके बॉडी के ऊपर थोड़े से वो जो पोर्स होते हैं उनके जो बॉडी के अंदर वो पेनिट्रेट होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं, जिससे पेस्ट के अंदर सफोकेट्स होते हैं और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। फ्यूमिगेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं जिनको स्प्रे किया जाता है। अक्सर हमारे घर में भी हाउस होल्ड स्प्रे भी यूज़ होते हैं, तो वो फ्यूमिगेंट्स हैं। यहाँ कुछ एरियाज़ में जहाँ पे हमें पता है वहाँ पे इंसेक्ट है, वहाँ पे हम करते हैं, वो जो होते हैं उनके ब्रीदिंग पोर्स के जरिए वो उनके अंदर एंटर होते हैं, उनकी किल कर देते हैं। ये इनके मैकेनिज्म एक्शन थे जिसके थ्रू वे उनको किल करते हैं। अब एप्लीकेशन किस तरह से है? कुछ डस्ट प्रिपरेशन आती हैं इसकी, कुछ स्प्रे में आती हैं, सस्पेंशन में आती हैं, कुछ एरोसोल में भी आती हैं। स्मॉल पर्पज़ के लिए घर में यूज़ होते हैं, लार्ज पर्पज़ के लिए हम कमर्शियल्स यूज़ करते हैं। अब जो अच्छी गुड पेस्टिसाइड की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? सेफ्टी का मार्जिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए प्लांट्स के लिए, एनिमल के लिए, एज वेल एज ह्यूमन बीइंग के लिए। इजी टू हैंडल होनी चाहिए, इजी फॉर एप्लीकेशन होनी चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इजी टू फ्रेंडली टू कॉस्ट होनी चाहिए, फ्रेंडली टू इन्वायरमेंट होनी चाहिए, तो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए ओनली अगेंस्ट स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गेनिज्म, बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट भी हमारी सही रहे। अब इनको कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके हैं पेस्ट को। तो 4 तरीके हैं। मैकेनिकल वेज हम यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर वेज, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो हैंड पिकिंग कर लेते हैं, यानी कि जहाँ पे हमें पता हो कि ये जो है वीड है या पेस्ट है तो उसको हम हाथ से रिमूव कर देते हैं। मैकेनिकल फिजिकल मीन्स में ये है कि हम कुछ बैरियर्स, फेंसेस या इलेक्ट्रॉनिक वायर्स लगा देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा फील्ड पे ये लगी होती हैं। मैकेनिकल ट्रैप क्या है कि हम फंदे लगा देते हैं, फिजिकल अट्रैक्टेंट्स, ताकि वो ट्रैप कर लेते हैं और किल कर देते हैं इंसेक्ट को। बर्निंग बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर आपने क्रॉप को अगले सीज़न के लिए तैयार करना है तो आप उसको एंड पे जो है वो कल्टीवेट करने के बाद, हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन के बाद आप उसकी बर्निंग कर दें। बर्निंग में क्या होगा कि उसके जो इवन के उसके जो इंसेक्ट के लार्वा या जो उसके वो एग्स हैं वो सारे किल हो जाएंगे। दूसरा एग्रीकल्चर कंट्रोल, हम एग्रीकल्चरली के थ्रू भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम कोशिश करते हैं हम रेजिस्टेंट वैराइटीज़ प्रोड्यूस कर लें। इसमें हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, यानी कि प्लांट की ब्रीडिंग करा लेते हैं बेहतर वैरायटी के साथ, या फिर हम म्यूटेशन कर लेते हैं, इनके जीन्स को, उनके जीन को चेंज करके एक अच्छी और वेरिएंट वैरायटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, या फिर हम पॉलीप्लॉइडी कर लेते हैं, उनके जो क्रोमोसोम का नंबर है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो है वो प्लांट की बेहतर वैरायटी प्रोड्यूस हो जाती है। सेकेंड, ये हम क्रॉप को रोटेशन कर लेते हैं, यानी कि हम जो एक हमने ज़मीन यूज़ की है एक क्रॉप के लिए, अगले साल हम किसी और क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं। उससे भी जो उन्होंने पेस्ट या जो इंसेक्ट है उन्होंने अपने जो घर बनाए होते हैं या जो उन्होंने चीज़ें बनाई होती हैं वो सारी डैमेज हो जाती हैं, उनका यानी कि हैबिटेट चेंज हो जाता है। डीप प्लोइंग कर सकते हैं हम, डीप प्लोइंग करके तो वीड्स और इन तरह की चीज़ों की सॉइल के अंदर हम डीपली प्लोइंग करते हैं, जिससे हम वीड्स की रेडिकेशन करके उसको इनहिबिट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये है कि हम डिफरेंट अप्रोचेस इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि हमें पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी चीज़ों पे यूज़ करते हैं। कुछ जैसे रैबिट्स हैं, अगर हम अपने उसमें जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स हैं उसको किल करना है तो हम रैबिट्स छोड़ देंगे, रैबिट्स उनको किल कर देंगे। जैसे कैट्स, ओल्स हैं वो माइसिस और रैट्स को खाते हैं। इस तरह कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बटरफ्लाइज या बीटल्स के लार्वा पे जो है उसको फीड करते हैं, तो हम इस तरह से करके उनको ख़त्म कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में भी उसी तरह से आ जाता है कि हम इनको जो केमिकली कंट्रोल कर सकते हैं, तो केमिकली हमने उनकी 4 क्लासिफिकेशन की हुई है कि जिसमें हमने डेंडिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड्स हैं, फंगिसाइड है और
फिफ्थ में रिपेलेंट्स भी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो उनको रिपेल करती हैं। तो उनकी एग्जांपलें जो हैं वो इंसेक्टिसाइड और पैरासाइटिसाइड्स में माइट्स और टिक्स को, इसी तरह कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो रेडियो आइसोटोप्स या केमिकल्स होते हैं जो उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंसेक्ट की को इनहिबिट करते हैं या इंटरफेयर करते हैं। अब रोडेंटिसाइड्स क्या हैं? रोडेंटिसाइड यहाँ पे आप अगेन उसी वही रिपीट कर सकते हैं जो हमने पीछे किया था। रोडेंटिसाइड्स आप उससे वही लिख सकते हैं। आगे हमने इसकी जो है वो एग्जांपल्स कोड करनी है, तो हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि रोडेंटिसाइड की कौन सी एग्जांपल है, इंसेक्टिसाइड की कौन सी। यही जो क्वेश्चन होगा ये हमारा एंड पे जाएगा, ये कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा कि रोडेंटिसाइड्स कौन सी हैं, नेचुरल कौन सी हैं, सिंथेटिक कौन सी हैं, इंसेक्टिसाइड्स कौन सी हैं, फंगिसाइड्स कौन सी हैं, रिपेलेंट कौन यूज़ होता है, और इंसेक्टिसाइड क्या है, हर्बिसाइड्स क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।